हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। कल हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स पे हमारा वीडियो ख़त्म किया था, तो हम वहीं से आज कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। और मैंने जैसे कि बोला था कि हम लोगों ने सिर्फ एक एग्जाम्पल किया है, तो आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पे दो नंबर्स पहले से ही लिखे हुए, ये आपके टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं। इनको हमें करना है सॉल्व। तो कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स में या तो हम लोग ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, इक्वल टू, ऐसे कोई टर्म्स देखते थे। अब ये दोनों कंपेयर करेंगे, मतलब कौन सा बड़ा नंबर है हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, उसको रूट में लिख देते। और ये रूट 2 का एज इट इज़। वैसे ही 5 का स्क्वायर होता है 25, उसको भी रूट में लिख देते और उसके साथ में रूट 3 मल्टीप्लाई करते। 49 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों, वो होता है 98 और ये होता है 125। आखिर में हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं रूट को, और आंसर जो है हमारी तरफ दिखता है ये। तो बड़ा नंबर 125 है, तो डेफिनेटली 98 छोटा नंबर है। तो हम लोग इसको इस तरीके से वापस जो उनके ओरिजिनल नंबर्स हैं कंपेयर कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन करते हैं तो आप लोगों को समझ गया है कि किस तरीके से अब सॉल्व करना है। अब हम आ जाते ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ड्स। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन जो है ये कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से जो है हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है कॉपी कर लिया और अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ठीक है, तो देखिए इधर रूट 3 नहीं आया, मैं रूट 3 डाल देता हूँ भाई। लाइक सर्ड्स का मतलब क्या है कि रूट 3 रहेगा बाहर और ये जो दोनों नंबर्स है ये चुपचाप अपने प्लस हो सकते हैं। तो प्लस कर दीजिए, 29 + 6 हो जाएगा 36 और रूट 3 36 रूट 3। ठीक है, इस तरीके से आप लाइक सर्ड्स को ऐड कर सकते हो। लाइक सर्ड्स को समझ लीजिए ऐसे कुछ है, तो इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। 29 - 7, आंसर आपका आता है 7 माइनस कर दीजिए 22 रूट 3। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ऑपोजिट क्या हो सकता है, 7 रूट 3 - 29 रूट 3 भी हो सकता है। तो 7 - 29 पहले कर लीजिए और रूट 3 को जो है वो एज इट इज़ रखिए बाहर। इसका एक्चुअल सॉल्विंग हम लोग पहले कर चुके हैं। आप अगर कंसिडर करते कि 7x और 29x है तो माइनस ही तो करने वाले थे आप। आंसर क्या लिखने वाले थे, -22। तो अभी यहाँ पे रूट 3 है, इसलिए x की जगह पे हम लोग रूट 3 लिख रहे हैं। यहाँ पे x लिखा जाता है। तो मैंने आपको ये अलजेब्रा के टर्म्स में भी एक्सप्लेन करके बताया, और साथ ही साथ ये सर्ड्स में या फिर जो रूट वाले क्वेश्चन है उसके अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ऐसे किया जाता है सॉल्व। ठीक है, तो ये तो हुआ छोटा सा क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है ये। एक्चुअली कॉपी ठीक से नहीं हुआ, शायद अब हो जाए। ओके, नहीं हो रहा है। 8√5 + रूट 20। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। 8√5 + रूट 20 माइनस √125। ठीक है, अभी देखिए सब हमेशा सिंप्लीफाई अगर करना है तो आपको ये याद रखना है कि रूट के अंदर जो नंबर्स है क्या वो और छोटे हो सकते हैं, तो शायद हो सकते हैं। हम लोग 8√5 आगे 5 तो एक प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली हम लोग उसको नहीं कर सकते और छोटा। तो चलिए काम करते हैं, √20 को लिखने की कोशिश करते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। और वैसे ही 125 को लिखूँगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। अब ये आपको करना पड़ेगा कि ये कैसे डिवाइड हो सकता है। आप डिवीजन करके भी चेक कर सकते हो। अभी मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा कि भाई दो नंबर्स का ग्रुप बना के एक नंबर बाहर निकालना। तो 2 का एक ग्रुप बाहर निकल गया, अंदर रह गया √5। यहाँ पर 5 का एक ग्रुप बाहर निकल गया, अंदर रह गया √5। इसका मतलब ये सारे के सारे टर्म्स जो है ये क्या है, ये सारे टर्म्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको भाई, ये तो सब के सब है लाइक टर्म्स। क्यों, क्योंकि √5 सब जगह पे है। इसका मतलब मैं √5 एज इट इज़ कॉमन लिख सकता हूँ, और बाकी ये जो नंबर थे 8, उसके बाद में 2 और -5, इनको साथ में लिख सकता हूँ। 8 + 2 10 होता है, 10 में से 5 गया, 5 बचा। फाइनल आंसर 5 आ गया, बाहर √5 था,
√5 हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे है सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। बेसिक मैथ्स प्लस माइनस का यूज़ करके आप लोग कितने भी आंसर पता कर सकते हो। अब देखते हैं कि डिवीजन में क्या होता है या मल्टीप्लाई में क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने लिख दिया √7 मल्टीप्लाइड बाय √42, मल्टीप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, √7 मल्टीप्लाइड बाय √42। अभी रूट कुछ भी हो जाए, हमेशा दोनों नंबर्स, रूट के नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो 7 और 42 दोनों रूट के अंदर के नंबर्स थे, तो अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे वो। तो इसका आंसर जो है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 7 × 7 6 × 42। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि भाई हमें पता चल जाएगा कि अरे ये 7 जो है ये तो बाहर आने वाला है ग्रुप बन के। तो बाहर 7 आ गया, अंदर रह गया √6। इसको आप डायरेक्ट पूरा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको जब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो डेफिनेटली नंबर्स को बाहर निकालना ज़रूरी है। ओके, मेरी एडवाइस ये होगी कि आप ऐसे जब नंबर्स दिखे तो उनको बड़ा मल्टीप्लिकेशन ना करें। जैसे कि यहाँ पे आप 294 कुछ लिखने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि इतने बड़े नंबर को वापस स्प्लिट करना, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना मुश्किल होता है। 42 को मैं इजीली लिख सकता 7 6 और यहाँ पे 7 तो पहले से ही था। तो ये याद रखें, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए डिवीजन को देखते हैं। डिवीजन में क्या हो सकता है, समझ लीजिए √125 है और उसको डिवाइड करने वाला √5 है। डिवाइड में भी सेम प्रोसीजर है, दोनों रूट के नंबर्स एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं एक ही रूट के अंदर। और यहाँ पे जैसे कि 25 आ गया, अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 5 × 5, तो आंसर क्या आता है 5। डिवीजन करने के बाद जो भी आंसर आया उसको अगर स्प्लिट कर सकते हो, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, और ग्रुप बनता है अगर दो नंबर्स का, तो दो नंबर्स के बाहर आप रूट को निकाल सकते हो। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने ये भी देख लिया कि मल्टीप्लाई या डिवाइड जो है वो कैसे किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है √50 × √18, कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की। चलिए, √50, ठीक है, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा भाई, और √18 आपको करना है डिवाइड। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, दोनों को एक ही बार में लिखेंगे। देखा जाए तो ये 900 होता है, लेकिन अब मैं ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय मैं इसको यहीं पे स्प्लिट करना शुरू करता हूँ। 50 का हाफ होता है 25, मतलब 2 × 25 होता है 50, और 2 × 9 होता है 18। इसका मतलब 2 का एक ग्रुप मुझे यहीं पे पता चल गया शुरुआत में ही। ठीक है, तो 2 चलो पहले ही बाहर निकाल लिया। अबे 25 को भी तो मैं लिख सकता हूँ 5 5 और 9 को 3 3। यहाँ पर और ग्रुप्स दिख गए मुझे, एक ग्रुप 5 का दिख गया, मतलब कि 2 के साथ अब 5 भी बाहर आ रहा है, और 3 का भी ग्रुप है तो 3 भी बाहर आ रहा है। तो अंदर कुछ नहीं रहता, अंदर सिर्फ 1 रहता है, और 1 का रूट हम लिखते नहीं है। 2 5 10, 10 3 30, ये रहा आंसर। मैंने ये भी सॉल्व कर लिया होता, डायरेक्टली मैं लिख सकता था 30 × 30, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी कहा जहाँ पे ये हमेशा ऐसे ही छोटे मोटे नंबर्स आए। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का एक और सम सॉल्व कर लिया। तो अब आ जाते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। तो याद रखें, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट टर्म पे आ जाता हूँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कोई सर्ड या फिर जो इरेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं, जो रूट का नंबर है वो आ जाता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले इससे रिलेटेड। तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना मतलब क्या, मतलब कि उसे एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। और रैशनल नंबर्स तो हमारे सारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
लेकिन ये तो रूट का नंबर है। तो करना होता ये है कि आपको उसी सेम रूट के साथ में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ करना होता है मल्टीप्लाई। ट्रिक याद रखे, क्या करना है, जो भी रूट का नंबर दिखे उसको ऊपर मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम रूट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि उन्होंने बोला है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो ऊपर मल्टीप्लाई होके √5 आ गया, लेकिन √5 इंटू √5 आंसर क्या आता है दोस्तों, आंसर आता है 5। मतलब हमारा डिनोमिनेटर हो गया रैशनलाइज। और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम लोग और कैरी फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया है 3/2√7, ठीक है। तो देखिए मैं नंबर लिख देता हूँ 3/2√7। अभी ये सब सिंगल नंबर्स है, सिंगल सर्ड्स है, इसलिए सॉल्विंग ईजी है इसकी। तो देखिए मल्टीप्लाई मैंने दोनों तरफ लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें ये बोला था कि हमें क्या करना है, तो हमें रूट के नंबर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, जैसे कि यहाँ पे √7 जो है वो है हमारा सर्ड, तो उसी को हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ये हो गया 3√7, अरे मैंने हाइलाइटर ही रखा हुआ था, 3√7 ये हो गया, नीचे 2 पहले से है और √7 इंटू √7 मतलब ऐसे होता है वो, और ग्रुप बन के बाहर आ जाता है चुपचाप 7 भाई। तो 7 लिख दो यहाँ पे और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो 3√7। नीचे डिनोमिनेटर देख लीजिए एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस तरीके से हम लोग जो है रैशनलाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जो है एक्सरसाइज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी की पूरी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इजीली हम लोग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से रैशनलाइज की हमारी सर्ड्स की सॉल्विंग और थोड़ी आगे ले जाई जाए। ओके, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों को टैग भी कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।